जय हिंद साथियों। बिहार में बहार है और फिर से नीतीश कुमार है। आपको बता दें कि बिहार राज्य स्वास्थ्य विभाग में फिर से 45,000 नए पदों पर 4500 नए पदों पर जो है भर्ती निकाली गई है। तो अगर आप बिहार राज्य स्वास्थ्य विभाग यानी NHM, जिसे हम लोग नेशनल हेल्थ मिशन कहते हैं, उसके अंतर्गत 4500 पदों पर जो है ये इस भर्ती को निकाला गया है और इसमें सभी लोग फॉर्म नहीं भर सकते हैं। इसका ऑनलाइन आवेदन कब से शुरू होगा, सिलेबस क्या है, चयन प्रक्रिया क्या है, योग्यता, उम्र सीमा, सारे चीज़ें की जानकारी जो है हम आपको इस वीडियो के माध्यम से देंगे। तो अगर आप बिहार राज्य स्वास्थ्य समिति बिहार के द्वारा जो भर्ती निकाली गई है उसका फॉर्म भरना चाहते हैं तो आप इस वीडियो में शुरू से लेकर अंत तक बने रहिएगा। और इसका फॉर्म का लिंक और इसका PDF का लिंक वीडियो के डिस्क्रिप्शन में दे दिए हैं। आप वीडियो के डिस्क्रिप्शन में जाकर वहां से चेक कर सकते हैं। सबसे पहले यहाँ देखिएगा, राज्य स्वास्थ्य समिति बिहार विज्ञापन संख्या 02/2025। यहाँ देखिएगा NHM यानी नेशनल हेल्थ मिशन अंतर्गत राज्य के विभिन्न हेल्थ वेलनेस सेंटर, आयुष्मान आरोग्य मंदिर में सार्वजनिक स्वास्थ्य कार्यक्रम के कार्यान्वयन के उद्देश्य से प्राथमिक स्वास्थ्य सेवा प्रदाता दल, महिला पुरुष कार्यकर्ता, आशा आदि का नेतृत्व करने, रोगों की रोकथाम तथा गुणवत्तापूर्ण स्वास्थ्य संवर्धन सहित व्यापक प्राथमिक स्वास्थ्य सेवा प्रदान करने के निमित्त कम्युनिटी हेल्थ ऑफिसर CHO के संविदागत रिक्त पदों पर नियोजन हेतु सुयोग्य अभ्यर्थियों जो भारत के नागरिक हैं से ऑनलाइन आवेदन आमंत्रित किए जाते हैं। यानी CHO के जो नए पद हैं ये ऑफिस वाला जॉब होता है। जो भी आपके PHC होते हैं, उप स्वास्थ्य केंद्र होते हैं, यानी जो भी आपका वेलनेस सेंटर होता है, हर पंचायत में आप देखिएगा तो उप स्वास्थ्य केंद्र यानी सब हेल्थ सेंटर होता है, एक PHC होता है, प्राथमिक हेल्थ सेंटर होता है। तो इन सभी जगहों पर CHO की जो है बहाली होने वाली है। इसमें आप देखिएगा तो अनरिजर्व्ड के 979 पद हैं, EWS के 245 हैं, SC के 1243 है, ST का 55 है, EBC का 1170 है, BC का 640 है, WBC का 168 है। यानी टोटल पद आप देख सकते हैं 4500 पद है और बहुत ही अच्छा खासा पद है, क्योंकि इतनी बहाली CHO की कभी नहीं आती है और आई है तो इसका फ़ायदा उठा लीजिएगा। अगर नहीं उठाइएगा तो फिर बाद में दिक्कत होगा। तो 4500 पदों पर जो है नई भर्ती राज्य स्वास्थ्य मिशन बिहार के द्वारा निकाला गया है। इसका PDF और इसका सिलेबस की जानकारी अगर आपको चाहिए कि कैसा एग्ज़ाम में क्वेश्चन पूछे जाते हैं, कैसे तैयारी करना है, तो लिंक वीडियो के डिस्क्रिप्शन में दिया गया है। आप लिंक पर क्लिक करके सारा जानकारी ले सकते हैं। अब यहाँ देखिएगा योग्यता क्या होगी, अनिवार्य शैक्षणिक योग्यता। तो देखिए अगर आप BSc नर्सिंग हैं, अगर आप BSc नर्सिंग किए हुए हैं तो आप इस फॉर्म को भर सकते हैं। और ये देखिएगा तो ये 2020 तक, अगर 2020 के बाद अगर आप BSc नर्सिंग किए हैं तो आप इस फॉर्म को नहीं भर पाइएगा। 2020 के पहले अगर आप नर्सिंग कर लिए हैं, BSc नर्सिंग, चाहे महिला हो या पुलिस हो, महिला हो या पुरुष हो, तो आप इस फॉर्म को भर सकते हैं। BSc नर्सिंग विथ सक्सेसफुल, अगर आप 6 मंथ इंटीग्रेटेड सर्कुलम ऑफ सर्टिफिकेट इन कम्युनिटी हेल्थ। देखिए यहाँ आप BSc किए हैं ये बात ठीक है, लेकिन आपके पास CCH का सर्टिफिकेट भी होना चाहिए। इस बात को ध्यान में रखिएगा। BSc के नर्सिंग के साथ साथ CCH की अगर आपके पास डिग्री है तो आप इस फॉर्म को भर सकते हैं। इसके अलावे अगर आप पोस्ट बेसिक BSc नर्सिंग है और पोस्ट बेसिक BSc नर्सिंग और इसमें भी CCH की जो डिग्री है वो अनिवार्य है, तो ये दोनों डिग्री है तो आप इस फॉर्म को भर पाइएगा। अब देखिएगा इसमें एकेडमिक ईयर आपका 2020 दिया है, यानी 2020 तक अगर आप ये डिग्री जो है आपके पास है BSc नर्सिंग का और CCH का, तो आप इस फॉर्म को भर सकते हैं। यहाँ देखिएगा नोट में फॉर क्लियरिफिकेशन पर्पस द एकेडमिक ईयर रिफर्ड फॉर इंटीग्रेशन ऑफ मिडिल लेवल हेल्थ प्रोवाइडर मीन्स द स्टूडेंट हु हैव अंडरगोन 4th year BSc नर्सिंग एंड
20th ईयर पोस्ट बीएससी नर्सिंग इन द ईयर 2019-20। यहाँ देखिएगा 2019-20, यहाँ एकेडमिक ईयर भी आप लोग ध्यान में देखिएगा, ये सारा जानकारी दिया गया है। इसके साथ अगर आप बीएससी नर्सिंग किए हैं, पोस्ट बेसिक बीएससी नर्सिंग है, जनरल नर्स एंड मिड वाइफरी जिसे हम लोग जीएनएम बोलते हैं, अगर ये भी पास हैं और आपके पास सीसीएच की जो डिग्री है इग्नू के माध्यम से है, तो भी आप इस फॉर्म को भर पाइएगा। तो ये सारा जानकारी आप देख लीजिएगा फॉर्म भरने से पहले, ये सारा जानकारी आप लोग पढ़ लीजिएगा। लिंक वीडियो के डिस्क्रिप्शन में दे दिया गया है, वहाँ से जानकारी ले लीजिएगा। अब नोट देखिएगा, आरक्षण रोस्टर के अनुमोदन के आलोक में कोटिवार रिक्ति की संख्या में परिवर्तन हो सकता है। आयु सीमा की बात करें तो देखिए आपका आयु सीमा का जो कट ऑफ है, आयु सीमा और शैक्षणिक योग्यता का जो कट ऑफ है, ये आपका 1/4/2025 यानी 1 अप्रैल 2025 कट ऑफ रखा गया है। इस बात को ध्यान में रखिएगा। इच्छुक अभ्यर्थी राज्य स्वास्थ्य समिति के अधिकृत वेबसाइट के पेज पर प्रकाशित विज्ञापन पर क्लिक करके विस्तृत निर्देश का अनुपालन करते हुए ऑनलाइन आवेदन कर सकते हैं। उक्त पद हेतु वेबसाइट पर प्रकाशित विस्तृत निर्देश में वर्णित शर्तों का ध्यान रखना आवेदक की जिम्मेदारी होगी। यानी ऑनलाइन फॉर्म भरने से पहले आप इनके एक बार ऑफिशियल वेबसाइट को विजिट कर लीजिएगा। लिंक हम वीडियो के डिस्क्रिप्शन में डाल दिए हैं, यहाँ साफ साफ लिखा गया है। अब यहाँ देखिएगा, ये जो फॉर्म है 5/5/2025 से यानी 5 मई से इस फॉर्म शुरू होगा। 26 मई तक आप इस फॉर्म को भर सकते हैं। इस बात को ध्यान में रखिएगा कि 5 मई से इस फॉर्म को भराएगा, यानी अभी भी समय है आपके पास। जो भी डॉक्यूमेंट आपके पास नहीं है उस डॉक्यूमेंट को तैयार आप लोग कर लीजिए। और यहाँ देखिएगा आवश्यकता अनुसार जो है, ये देखिए इसमें सीटों की जो संख्या है वो घट बढ़ सकती है, और इसका जो अधिकार है राज्य स्वास्थ्य समिति बिहार के पास रहेगा कि कभी भी सीटों की संख्या बढ़ सकती है या घट सकती है। ये पूरा जानकारी आपको इस पीडीएफ में मिल जाएगा। और सबसे महत्वपूर्ण बात, अभी कुछ दिन पहले जो है बिहार में सीएचओ की जो है ऑनलाइन एग्जाम हुआ था, जिसमें आपने देखा होगा तो सीटों की जो संख्या है वो घट बढ़ सकती है। और इसके साथ में बता दें, सबसे महत्वपूर्ण बात है इसका शैक्षणिक योग्यता। अगर आप शैक्षणिक योग्यता के बारे में नहीं समझिएगा तो फिर आप फॉर्म नहीं भर पाइएगा। तो इसका पूरा जानकारी का लिंक हम वीडियो के डिस्क्रिप्शन में डाल दिए हैं। साथ में इसका अभी कुछ दिन पहले आपने देखा होगा कि बिहार में सीएचओ का जो है ऑनलाइन एग्जाम हुआ था और उस बहाली को कोर्ट ने रद्द कर दिया। इसका कारण था कि सीएचओ की जो बहाली थी उसमें क्या हुआ था, ऑनलाइन एग्जाम सेंटर पर बहुत ज़्यादा धांधली हुआ था, जिसके वजह से ईओयू ने इस पर कार्रवाई की और इस परीक्षा को रद्द कर दिया गया था। तो ये भी परीक्षा आपका ऑनलाइन होगी। और पिछले साल जो सीएचओ की परीक्षा हुई थी उसका प्रीवियस ईयर क्वेश्चन अगर आपको चाहिए, प्रीवियस ईयर क्वेश्चन अगर आपको चाहिए कि एग्जाम में कौन कौन से प्रश्न पूछे जाते हैं, इसका सिलेबस क्या है, तो इसका सिलेबस फुल नोटिफिकेशन में, यानी इसका फुल नोटिफिकेशन जो वेबसाइट पर जारी किया गया है उसमें दिया गया है। तो आपको एक बार बता दें कि फॉर्म भरने से पहले आप इसका सिलेबस, एग्ज़ाम पैटर्न, क्वेश्चन पेपर सारा जानकारी ले लीजिएगा। लिंक हम आपको वीडियो के डिस्क्रिप्शन में डाल दिए हैं, आप वहां से जाकर ले सकते हैं। समझे कि नहीं? लिंक वीडियो के डिस्क्रिप्शन में है। और ये 4500 जो है इस पर ये जो है वैकेंसी आई हुई है, तो आप इस सभी जानकारी ले सकते हैं। उम्मीद है सभी बातों को समझ गए होंगे। तो चैनल को सब्सक्राइब कर बेल आइकन को प्रेस कर दें और मिलते हैं नेक्स्ट वीडियो में। तब तक के लिए जय हिंद, जय भारत।